हेलो एवरीवन, देखिए अब हमें करना है इंडक्शन, लेकिन इंडक्शन को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेथड्स ऑफ चार्जिंग आपने देखे ही थे, ठीक है। क्या था हमारा? फ्रिक्शन था, कंडक्शन था और एक इंडक्शन था, ठीक है। तो दो हम कर चुके हैं, फ्रिक्शन और कंडक्शन। अब हमें करना है इंडक्शन। इंडक्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्यों? उससे पहले आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा अर्थिंग और ग्राउंडिंग का। वैसे तो आपको पता ही है, ठीक है। देखो, अर्थिंग अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की करते हैं तो उसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है और उसका चार्ज भी जो भी उस पर होगा वो भी जीरो हो जाता है, ठीक है। देखो इस चीज़ को समझते हैं। देखो, जैसे मान लो ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर हमने कहा कि क्यू चार्ज है इस पर, ठीक है, और जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो इसके ऊपर जो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो आपको फॉर्मूला पता है, के क्यू बाय आर होगा। याद रखो, जिसको नहीं पता आगे वैसे हो जाएगा ये क्लियर, लेकिन वैसे समझो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हमने इस स्फीयर की, या जो ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर चार्ज क्यू था और जिसकी रेडियस आर थी, इसकी क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग का ये सिंबल होता है, अर्थिंग कर दी। अब जब अर्थिंग कर दिया आपने, तब इस पॉइंट पे या इस पूरे जो ऑब्जेक्ट पर जो पोटेंशियल होगा, जैसे मैं मान लो ये पी पॉइंट मान लूँ, इस पी पॉइंट पर या इस पूरे ऑब्जेक्ट पर ही जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो। ठीक है, क्यों होगा ज़ीरो? क्योंकि आपने अर्थिंग की। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, आपने एक वायर इससे टच कराई और उसको अर्थ में कर दिया, ठीक है ना, टच। तो अर्थ में जब आपने लगा दिया, अर्थ पे जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो अब चार्ज फ्लो होगा हाइयर टू लोअर पोटेंशियल, इसका कुछ पोटेंशियल होगा क्योंकि इस पे चार्ज था क्यू। जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया अर्थ से, तो अर्थ का है पोटेंशियल जीरो, तो अब चार्ज यहाँ से फ्लो होकर कहाँ जाएगा, अर्थ में जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। इतनी बात समझ रहे हो या नहीं? ठीक है ना। तो फ्लो हो रहा है तो चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर। और पोटेंशियल तो ज़ीरो होगा ही, क्यों? क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो है, तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वाला जो चार्ज है ये ज़ीरो कैसे होगा, इसको देखते हैं हम जरा। देखो, वैसे याद रखने की बात क्या है, पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा, चार्ज भी ज़ीरो होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि न्यू चार्ज इस पर जब जो आया, जब हमने अर्थिंग किया, अभी हम नहीं कह रहे कि ये जीरो है, ठीक है। हमने कहा कि एक्स चार्ज आ गया, इस पर कुछ चार्ज चला गया होगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। क्यू की जगह कुछ चार्ज रह गया होगा। पहले क्यू था, अब जब अर्थिंग करी तो एक्स चार्ज रह गया, मान लो। जैसे हम कंडक्शन में करते थे कि कुछ न्यू चार्ज आता था ना, जब हम दो बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करते थे तो हम कहते थे अब न्यू चार्ज आया। तो वही चीज़ है, अब इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो इसके मतलब यहाँ पर कुछ न्यू चार्ज आया। तो अब जो इसका पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा, के क्यू की जगह अब क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स मैंने मान लिया चार्ज, और अपॉन में आर, रेडियस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये क्या हो गया, ज़ीरो। अब आपको पता है के इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो कॉन्स्टेंट टर्म है, रेडियस भी जीरो नहीं हो सकती। तो सिर्फ क्या जीरो हो सकता है, एक्स जीरो हो सकता है, यानी कि चार्ज क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो एक चीज़ याद रखनी है, जब भी अर्थिंग होगी तो पोटेंशियल भी ज़ीरो है और चार्ज भी ज़ीरो है। क्लियर है। अब जैसे इसको थोड़ा सा आप कंडक्शन के थ्रू अगर समझें, उसको भी आप समझ सकते हो। देखो कैसे, देखो जैसे मान लो ये तो था ये स्फीयर, ठीक है, और ये है अर्थ, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है, ऐसे समझ लो, ठीक। और अर्थिंग जब आपने करी तो ऑब्वियस बात है, एक वायर से ऐसे अटैच कर दिया, इसकी रेडियस है आर, इस पे चार्ज है क्यू, और यहाँ पर चार्ज ज़ीरो होता है, पता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है अर्थ, ठीक है। तो इस पर चार्ज ज़ीरो होता है, पोटेंशियल भी ज़ीरो होता है। और इसकी जो रेडियस है वो आपको पता है 6400 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब जैसे कंडक्शन में हम निकालते थे ना, इसके ऊपर मान लो अब जब आपने इनको कनेक्ट कर दिया तो चार्ज इस पर कितना है और इस पर कितना है। इस पर चार्ज देखो ज़रा, ये मान लो क्या है हमारा ए बॉडी और ये वाली हमारी बी बॉडी। तो इस पर देखो क्यू ए जो आएगा अब हमारे पास वो कितना आएगा, टोटल चार्ज कितना है इनका, क्यू प्लस ज़ीरो क्यू, फॉर्मूला पता है ना। टोटल रेडियस, रेडियस मान लो इसकी मैं 10 सेंटीमीटर मान लूँ, ये मैंने 6400 किलोमीटर माना, तो 10 सेंटीमीटर प्लस 6400 किलोमीटर, और इनटू में इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, ये 10 सेंटीमीटर प्लस में 6400 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूँ तो 1000 से करूँगा मल्टीप्लाई। अब ये मीटर में हो गया तो सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो 100 आ गया, तो ये सब सेंटीमीटर में आ गए, और ऊपर तो हमारे पास 10 ही है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, नीचे वैल्यू बहुत बड़ी है एज़ कम्पेयर टू ऊपर। चार्ज कितना होगा, कोई इतना ज़्यादा थोड़ी होगा जितनी ये जीरोज़ लग रही हैं। तो ये ऊपर क्या है, न्यूमिनेटर छोटा ही रहेगा हमेशा, और ये हमेशा ज़्यादा ही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ज़ीरो हो गया हमारे पास जो न्यू चार्ज आया है ए पर। और जो अर्थ पे हम चार्ज की बात कर रहे हैं, जो हम क्यू भी निकाल रहे हैं, तो टोटल चार्ज तो क्यू ही है। रेडियस टोटल कितनी है, वही 6400 किलोमीटर, और प्लस में ये 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये 6400 किलोमीटर है क्योंकि इसी के लिए निकाल रहे हैं। तो देखो 10 सेंटीमीटर इसमें ऐड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट मैं इसको मान सकता हूँ कि 6400 किलोमीटर ही है ये, ठीक है। 6400 किलोमीटर ही है, और ये 6400 ही है, ठीक है। तो ये इससे कट गया तो इस पर चार्ज क्यों आ गया। तो सारा चार्ज किस पर चला गया, अर्थ पर चला गया। क्या इतनी बात समझ रहे हो, अर्थ में चला गया, और जो इस पर बचा वो कितना बचा, ज़ीरो बचा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। लेकिन ये जो कहानी थी जो मैंने अभी आपको बताई कि सारा जो चार्ज है वो ऑब्जर्व कर लेती है अर्थ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने पॉइंट कि अर्थ कैन ऑब्जर्व एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ा कंडक्टर होता है, ठीक है।
लेकिन है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेकंड क्या है, ऑन अर्थिंग ऑफ सिंगल चार्ज बॉडी, सिंगल चार्ज बॉडी है। अब ये अगर हमारे पास होती इस तरीके से कि अगर हम बोलते कि एक की जगह कितने ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, दो हैं, ये दो ऐसे स्फीयर है, मान लो इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज है, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा जाए इस तरीके से, अगर क्वेश्चन की फॉर्म में अगर हम बना दें कि ऑन अर्थिंग ऑफ आउटर शेल फाइंड फाइनल चार्ज ऑन आउटर शेल। अगर ये चीज़ आपसे पूछ ली जाए तो हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। पहले ये बात समझ लो जो यहाँ पर थी कि ऑन अर्थिंग ऑफ सिंगल चार्ज बॉडी, ठीक है, एक सिंगल ही बॉडी है, फाइनल पोटेंशियल और जो फाइनल चार्ज होगा बॉडी का वो हमेशा जीरो होगा। लेकिन ये कहानी जहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा बॉडीज़ हैं, ठीक है, और वो चार्ज हैं, ठीक है, और एक को हमने अर्थिंग कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आउटर को अर्थिंग करी तो इस पर पोटेंशियल तो ज़ीरो है ही, जो वो तो हम मानेंगे ही पोटेंशियल तो ज़ीरो है, लेकिन चार्ज ज़ीरो नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर सिंगल बॉडी की बात करें तो पोटेंशियल भी ज़ीरो, चार्ज भी ज़ीरो होता है। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा की बॉडी की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल तो ज़ीरो होगा जिसको भी आप अर्थ कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर चार्ज ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। देखो इस चीज़ को समझ लेते हैं कैसे। जैसे मान लो ये वाली रेडियस है R1 और ये वाली रेडियस कितनी हो गई, R2 हो गई बाहर वाले की, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें फाइंड आउट करनी है कि हमने क्या कर दिया, आउटर वाले को अर्थिंग कर दिया, आउटर वाले की क्या कर दी हमने, अर्थिंग कर दी। तो यहाँ पर हमें वो कहानी तो पता ही है कि अगर ये P पॉइंट है मान लो, तो हमने कहा कि पोटेंशियल तो ज़ीरो हो गया इस पॉइंट पे, यानी कि पूरे इस पे सरफेस पे तो पोटेंशियल तो ज़ीरो हो गया क्योंकि आपने अर्थिंग कर दी। लेकिन चार्ज ज़ीरो नहीं होगा। चार्ज ज़ीरो क्यों नहीं होगा उसको देखो ज़रा। अब देखो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इस स्फीयर की वजह से भी है और इसकी वजह से तो है ही। तो इसकी वजह से अगर हम देखें इस पर Q1 चार्ज है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी जो दूरी है वो कितनी है, R2 दूरी ही मानेंगे इसकी वाले की भी, ठीक है ना, इस वाले स्फीयर के अकॉर्डिंग। तो दूरी कितनी है वो R2 है। तो यहाँ पर इस स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा K Q1 में क्या हो जाएगा बताओ, नीचे R2 आ जाएगा, प्लस आउटर वाले की वजह से भी होगा कुछ पोटेंशियल। और अब जब हमने अर्थिंग कर दी तो इस पर न्यू चार्ज क्या आया होगा, X आया होगा, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा KX में, अब इसकी भी दूरी कितनी है, R2 ही है, एंड इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से देख लो ज़रा आपके पास, अगर हम यहाँ पर KX में R2 यहीं रहने दें और इसको लेके जाएँ तो माइनस KQ1 में R2 बनता है, K से K कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल। तो यहाँ जो चार्ज आ रहा है देख रहे हो, माइनस का Q1 आ रहा है। अब जो न्यू चार्ज है वो कितना आ गया, नेगेटिव में Q1 वाला आ गया, मतलब ज़ीरो नहीं हुआ यहाँ। तो ये कहानी भी आपको याद रहनी चाहिए कि अगर सिंगल बॉडी की बात हो रही है, ठीक है, सिंगल चार्ज बॉडी की, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ चार्ज भी ज़ीरो होगा, पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा बॉडी की बात कर रहे हैं और तब अर्थिंग कर रहे हैं तो पोटेंशियल तो ज़ीरो है लेकिन चार्ज ज़ीरो नहीं होता। क्लियर है, इतनी बात याद रहेगी ये, ठीक है जी। बाकी तो आगे ये डिस्कस होगी बहुत डिटेल में। अभी के लिए इतनी बात याद रख लो कि सिंगल अगर चार्ज बॉडी है तो अगर हम उसकी अर्थिंग करते हैं तो पोटेंशियल भी ज़ीरो है और चार्ज भी इस पर ज़ीरो ही हो जाता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्शन की। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।